आज की रिपोर्ट कोई साधारण सियासी विश्लेषण नहीं है। ये एक तह के नीचे दबी हुई पटकथा का पर्दाफाश है। आज हम जानेंगे क्या मोदी ने अब संघ की अंदरूनी बेचैनी बढ़ा दी है, क्या नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्या आरएसएस अब खुद अपने ही पोस्टर बॉय को मंच से उतारने की तैयारी में है। आज हम समझेंगे कि आखिर भाजपा और आरएसएस के बीच पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। क्या वाकई अब मोदी की विदाई तय मानी जा रही है। जय जिनेंद्र, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन और आप देख रहे हैं पंकज का पंच। सितंबर 2024 लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं बढ़ जाती हैं। भारत में उनकी सक्रियता कम होती है। 9 जुलाई 2025 को नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम में कहते हैं, जब 75 साल की सॉल उड़ा दी जाए तो समझ जाना चाहिए कि अब विदाई का वक्त आ गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। कोई इसे सामान्य बयान मान सकता है, लेकिन जो राजनीति के अंदर की गहराई समझते हैं वो जानते हैं ये सिर्फ बयान नहीं, एक राजनीतिक उद्घोषणा है। साल 2024 में मोदी ने खुद 75 की उम्र का फॉर्मूला दिया, भाजपा में लागू करवा कर सबको किनारे किया, लेकिन अब खुद मोदी 17 सितंबर को 75 के हो रहे हैं। तो क्या वही नियम अब मोदी पर भी लागू होगा? क्या मोदी नैतिकता के आधार पर कुर्सी से मोह छोड़ पाएंगे या फिर संघ के सामने मजबूर होकर? यह वही संघ था जिसने 75 की उम्र में अडवाणी, जोशी, सुमित्रा महाजन, शांता कुमार जैसे दिग्गजों को राजनीति से संन्यास लेने पर मजबूर किया था। लेकिन अब जब मोदी खुद उसी उम्र के पास खड़े हैं तो अमित शाह कहते हैं यह नियम मोदी पर लागू नहीं होता। क्या यह बयान किसी आंतरिक संकट की आहट है? 2024 के लोकसभा चुनाव ने नरेंद्र मोदी की अजय छवि को पहली बार झटका दिया। जनता में बेसी दीवानगी नहीं दिखी, हिंदी बेल्ट में सीटें घटी, एनडीए सरकार बनी, पर बीजेपी बहुमत से दूर रही। संघ की बूथ लेवल मशीनरी थकी हुई नजर आई। अब संघ को लगने लगा था कि मोदी ब्रांड अब बोझ बनता जा रहा है। पर मोदी है कि चुप है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई संकेत नहीं। क्या यह चुप्पी किसी बड़े खतरे की तैयारी है? मोदी की विदेश यात्राओं के बीच नितिन गडकरी का बयान आता है, 11 सालों में देश की संपत्ति गिने चुने लोगों के पास सिमटी है, गरीबी बड़ी है। इंटरनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये शब्द बीजेपी के किसी साधारण नेता के नहीं है, ये संघ के पुराने सिपाही और भाजपा के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गडकरी अब संघ के बैकअप प्लान बन चुके हैं? मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है, वो 75 के हो जाएंगे। ऐसे में भागवत का बयान चौंकाता है। उधर लगातार मोदी के राज खोलने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी पहले ही 17 सितंबर को बड़े बदलाव की ओर इशारा कर चुके हैं। ये होने दो ना, सरकार ये रहेगी सितंबर के बाद, उसके बाद पूछो मुझे। मोदी सरकार गिर रही है। मोदी सरकार नहीं गिर रही है, मोदी गिर रहा है। संघ का संदेश साफ है, व्यक्ति नहीं संगठन सर्वोपरि। लेकिन मोदी की राजनीति कहती है मोदी है तो मुमकिन है। मतलब यह है कि भाजपा को एक व्यक्तिगत ब्रांड में तब्दील कर देना। बस यही बात संघ को खटक रही है। लेकिन अब उनके पास नतीजों का बहाना है। सूत्रों के मुताबिक संजय जोशी, गडकरी, वसुंधरा राजे जैसे पुराने दिग्गजों से बातचीत चल रही है। अमित शाह खुद संघ के संपर्क में है, खुद को मोदी से अलग थलग साबित करने की कोशिश में जुटे। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 महीने से नियुक्त नहीं हुआ क्योंकि संघ और गुजरात लोबी के बीच खींचतान चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। यह सब एक संभव रणनीति का हिस्सा है, मोदी की बात के भाजपा की तैयारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि भागवत का अंतिम दांव क्या होगा? इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक कहते हैं, अगर संघ को लगे कि मोदी दबाव में नहीं आएंगे तो भागवत खुद इस्तीफा दे सकते हैं और ऐसा नैतिक दबाव बना देंगे जिससे मोदी को मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे में एक सवाल यह है कि क्या मोदी खुद हटेंगे या हटाए जाएंगे? इतिहास गवाह है, भारत की सत्ता पर बैठने वाले स्वेच्छा से नहीं हटते, उन्हें हटाया जाता है। पहले के जमाने में उत्तराधिकार का संघर्ष खूनी होता था। आधुनिक राजनीति में यह काम अंदरूनी रणनीतिक और भीतरघात से होता है। मोदी को यह बात पता है और शायद इसी कारण वो चुप हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें टिकी है बिहार चुनाव पर। अगर एनडीए हारता है तो माना जा रहा है कि मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये चुनाव नीतीश, तेजस्वी और कांग्रेस के लिए जितने अहम है उससे कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि साल 2014 के बाद जो जीत मोदी ब्रांड बनकर बिकी, अब वही ब्रांड सवालों के घेरे में है। देखना होगा क्या 17 सितंबर के बाद मोदी की राजनीति करवट लेगी
क्या संघ 75 का फॉर्मूला लागू करवाकर मोदी युग का पटाक्षेप करेगा, या फिर मोदी संघ को एक बार फिर अपने तरीके से मात देंगे? यह सिर्फ सवाल नहीं है, यह अगली सियासी लड़ाई का खाका है। यह सेवा का नहीं, सत्ता का संग्राम है, जहां तलवारें नैतिकता की होती हैं लेकिन चोटें बेहद घातक। यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी है और हम इसका हर चैप्टर आपके लिए खोलते रहेंगे ताकि सत्ता के पीछे की असली कहानी आप सुने बिना किसी लाग लपेट, क्योंकि यहां खबर नहीं सच दिखता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि यहां आप देखते हैं वो सच जो छुपा दिए जाते हैं, सुनते हैं वो सवाल जो दबा दिए जाते हैं, लेकिन हम सच के साथ खड़े हैं, बिना डर, बिना किसी दबाव के। अब आपकी बारी है, इस आवाज को मजबूत बनाइए, क्योंकि यहां झूठ नहीं सिर्फ सच बोलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। हमारा ट्विटर हैंडल है पंकज का पंच, और हाँ, मेरा ट्विटर हैंडल है पंकज जैन _1। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।